हेलो एवरीवन, मैं हूं अंजलि और आज मैं आपको सिखाने जा रही हूं सिंपल कुर्ती बनाना। तो सबसे पहले हम मेजरमेंट लेंगे। ये है हमारा कपड़ा जिसकी लेंथ होगी, जो भी लेंथ आपको अपनी कुर्ती के लिए चाहिए। अब आप उसमें 3 इंचेस और ऐड कर दीजिए। उसके बाद जो विड्थ होगी कपड़े की वो होगी हाफ ऑफ योर हिप्स। आपके जो हिप्स का मेजरमेंट है उसका आधा, और उसमें आप 5 इंचेस और प्लस कर लीजिए, तो वो होगी आपके कपड़े की विड्थ। तो ये है हम फ्रंट साइड जो कि हम पहले काटेंगे, फिर इसे हम बैक साइड के कपड़े पे रख के ट्रेस करके फिर हम बैक साइड का कपड़ा काटेंगे। तो ये है पहले फ्रंट साइड, तो इसकी मेजरमेंट जो मैंने आपको बताया वो होगा, और सेम आपको बैक के लिए भी सेम मेजरमेंट का कपड़ा चाहिए। तो इस कपड़े को, फ्रंट साइड को पहले हमने हाफ में फोल्ड कर लिया है इस तरीके से। इस तरफ से ये फोल्डेड है और इस तरफ से ये खुला हुआ है। अब फोल्डेड साइड से इसको हमने बिल्कुल बराबरी में पूरा नीचे तक फोल्ड कर लिया है। अब हम इसमें मार्किंग करेंगे। सबसे पहले हम लेंगे फोल्डेड साइड से आपके शोल्डर्स का आधा, जो भी आपके शोल्डर्स का मेजरमेंट है उसका आधा। तो मेरे शोल्डर्स हैं 14 इंच के, तो मैं लूँगी 7 इंच। इसी तरह 7 इंच नीचे जाना है मुझे और एक स्ट्रेट लाइन खींचनी है, और ये ब्लॉक बन जाता है। यहाँ पे हम बनाएंगे अपने आर्म होल। इसके बाद गले के लिए आप 3 इंचेस या 2.5 इंच, जिस हिसाब से आपको ब्रॉड नेक चाहिए वो आप यहाँ पे मार्क कर सकते हैं। मैं ले लेती हूँ 3 इंच का नेक। डेप्थ भी आपके ऊपर डिपेंड करती है कितना डीप नेक आप पहनना चाहती हैं। अपने लिए मैं ले रही हूँ 7 इंच। अब इसे यहाँ से बंद करेंगे। यहाँ हमारी नेक लाइन बन जाएगी। यहाँ हाफ इंच की लाइन खींचे और सिंपल मैं राउंड नेक देने जा रही हूँ इसे। ये राउंड नेक बन गया। अब इस लाइन से आप हाफ इंच नीचे जाइए। ये आपके शोल्डर्स के लिए मार्किंग हो गई, और इसे आप ये नेक लाइन से मिला दीजिए। तो ये हो गया आपके शोल्डर्स। अब हम बनाएंगे आर्म होल। तो उसके लिए ये जो लाइन हमने बॉक्स बनाया, इसका जो कॉर्नर है, यहाँ से आप 1 इंच की लाइन खींचें और इसको यहाँ पे हल्का सा कर्व देते हुए ये आपका आर्म होल बन जाता है। अब इस लाइन से 1 इंच की लाइन बाहर की तरफ देते हुए शोल्डर्स से इसे मिलाएं। ये आपका हो जाता है फ्रंट आर्म। अब हम देंगे बॉडी मेजरमेंट। उसके लिए ये जो लाइन है इस पे हम देंगे अपने चेस्ट की मेजरमेंट। तो चेस्ट है हमारा 38 इंचेस। उसके लिए आपको क्या करना है, 38 का हाफ लेना है। लाइक 38 है तो हाफ 38 का हो जाता है 19 इंचेस, और हाफ 19 का होता है 9.5। तो 9.5 में आप 1 इंच प्लस करेंगे ईज अलाउंस, सीम अलाउंस के लिए, जो कि बनता है 10.5, और हम यहाँ पे 10.5 मार्क करेंगे। ये आपका एक पॉइंट बन जाता है। अब इसके बाद हम लेंगे कमर की मेजरमेंट। तो कमर के लिए आपको क्या करना है कि शोल्डर्स से आपको नीचे जाना है 14 या 15 इंच। आप अपना कमर नाप सकते हैं, शोल्डर से नाप के नीचे 14 या 15 इंच के पास में आपकी कमर आती है। तो मैं लेती हूँ 14 इंच। इस लाइन पे मैं अपनी कमर की नाप मेजर करूँगी।
कमर के लिए भी मैं सेम करूँगी। मेरी कमर है 33 इंच की, तो उसमें 33 का आधा हो जाता है, 33 का आधा लीजिए जो कि है 16.5। 16.5 का फिर से आधा कीजिए जो कि हो जाता है 8.2। 8.2 में मैं 1 इंच प्लस करूंगी जो कि होता है 9.2, और 9.2 में यहाँ बंद तरफ से मार्क करूंगी इस लाइन पे जो हमने 14 इंच नीचे लिया था। ये हमारी कमर की मेजरमेंट हो जाती है 9.2। तो ये एक और हमारा पॉइंट बन गया। बाद में हमें इन पॉइंट्स को मिलाना है। अब हिप्स की मेजरमेंट के लिए इस लाइन से जो हमने चेस्ट की मेजरमेंट ली थी, यहाँ से हम नीचे जाएंगे और नीचे हम जाएंगे 14 या फिर 15 इंच हाइट के हिसाब से। मैं लेती हूँ 15 इंच। यहाँ पे हमारी हिप्स की मेजरमेंट आएगी इस मार्किंग पे। सेम हिप्स के लिए भी हमें करना है। आपका जो भी हिप्स का मेजरमेंट है उसका आधा कीजिए। लाइक मेरा है 40, तो हाफ ऑफ 40 इज 20। 20 का फिर से आधा कीजिए जो कि होता है 10, और फिर 10 का में 1 प्लस कर देंगे तो वो हो जाएगा 11, और हम यहाँ 11 इंचेस मार्क करेंगे। इस तरीके से ये हमारे पास 3 पॉइंट्स हो जाते हैं, 1 2 3। अब हम तीनों को ज्वाइन कर देंगे। हल्की सी आप उसमें कर्व दे दीजिए, और ये हमारा मार्किंग हो गया चेस्ट का मेजरमेंट, कमर का और हिप्स का। अब ये जो हिप्स का मेजरमेंट है इसको हम स्ट्रेट नीचे ले जाएंगे। ये हो गई हमारी मेजरमेंट। अब हम यहाँ से ये जो लाइन हमने मार्किंग की है जो अपनी फिटिंग्स, इसके 1 इंच एक्स्ट्रा देके एक लाइन खींचेंगे जिससे कि हम कटिंग के लिए रखेंगे, और फिटिंग्स हम इससे देंगे, कटिंग इससे करेंगे। अब हम इससे कटिंग कर लेते हैं। इसके बाद शोल्डर्स काटेंगे। इसके बाद पहले आप बैक जो आर्म है उसे काटिए, क्योंकि इसे हम रख के ट्रेस करेंगे बैक पार्ट के लिए। फिर उसके बाद जब हम वो कटिंग हो जाएगी तब हम इसमें फ्रंट आर्म काटेंगे। इस तरह आप देख सकते हैं ये हमारी कटिंग हो गई। ये है फ्रंट पार्ट हमारा। अब हम काटेंगे बैक पार्ट। इस तरह से हमने, ये हमारा बैक पार्ट है, इसे भी हमने हाफ में फोल्ड किया है, ये फोल्डेड साइड है। अब हमने इसमें जो फ्रंट की कटिंग जो हमने की थी वो हमने इसके ऊपर एग्जैक्टली रखा है। ये देखिए, ये इस तरफ से फोल्डेड साइड है, ये हमारा नेक पार्ट है, ये आर्म होल है। अब हम इसे इसमें ट्रेस करेंगे। सेम फिटिंग बहुत ही क्लीनली करें जिससे कि ज़रा सा भी कपड़ा बाहर नहीं आना चाहिए। ऐसा ना हो कि पीछे का साइड आपका बड़ा हो जाए। अब नेकलाइन आपको जो भी पीछे बनानी है आप वो बना सकते हैं, जितनी भी डेप्थ देनी है आप दे सकते हैं। मैं पीछे के पार्ट को सेम डेप्थ दे रही हूँ, इसलिए मैंने सेम मार्किंग कर ली है 7 इंचेस की। पर अगर आप कम या ज़्यादा करना चाहते हैं तो यहाँ पर एक फिर से एक 3 इंच और लंबाई जितना आपको चाहिए उसका एक ब्लॉक बनाइए और यहाँ पे आप नेकलाइन कीजिए। इसके बाद शोल्डर्स नापिए, आर्म होल को नाप लीजिए, चेस्ट पार्ट, इसके बाद आप अपने वेस्ट की तरफ एंड हिप्स, और फिर नीचे की तरफ आप सेम कटिंग दे दीजिए।
इस तरह से ये निशान बन गया है। अब हम इसे कटिंग कर लेंगे। अब हम ये फ्रंट आर्म काटेंगे, जो हमने शुरू में मार्किंग की थी। हमने बैक पार्ट काट लिया है ट्रेस करके इसे, तो अब हम आर्म काटेंगे। फ्रंट आर्म काटेंगे पहले। इस तरह आप देख सकते हैं कि हमारे दोनों साइड रेडी हैं कट के। ये है हमारा फ्रंट पार्ट और ये है हमारा बैक पार्ट। अब हम इनके लिए स्लीव्स काटेंगे और उसके बाद इन्हें हम सिलेंगे।